तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि निम्न में से किस वस्तु पर भारत सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करता है। तो दोस्तों भारत जो है ये सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करता है पेट्रोलियम पदार्थों के आयात पर। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पेट्रोलियम पदार्थ पर। तो उसके बाद है कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है, और इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, आनंद मठ। जो राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो ये वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, ये आनंद मठ से लिया गया है। चलिए आनंद मठ के बारे में एक दो आपको मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बता देता हूँ, ये भी आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो एक फैक्ट आप लोग ये याद रखिएगा, जो आनंद मठ जो है ये किस भाषा का उपन्यास है, तो ये बांग्ला भाषा का उपन्यास है। ठीक है, आनंद मठ एक उपन्यास है, ये भी ध्यान में रखिएगा, बांग्ला भाषा का उपन्यास है। आनंद मठ जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है बंकिम चंद्र के द्वारा। ठीक है, लिखा गया है बंकिम चंद्र के द्वारा, बांग्ला भाषा का एक उपन्यास है और ये एक राजनीतिक उपन्यास है। इसी में जो है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का वर्णन किया गया है। उसके बाद है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 9 जनवरी। अब 9 जनवरी को ही प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौट करके आए थे, इसीलिए प्रतिवर्ष 9 जनवरी को जो है वो प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि कोणार्क मंदिर में किसकी पूजा होती है। तो कोणार्क मंदिर में सूर्य की पूजा होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सूर्य की पूजा। अब कोणार्क मंदिर स्थित कहाँ है, तो कोणार्क मंदिर जो है वो भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, ओडिशा राज्य में स्थित है। और एक बात और आप लोग याद रखिएगा कि कोणार्क मंदिर को यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो उसके बाद है कि सबसे पहले पंचायती राज कब लागू हुआ था। तो सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था, ऑप्शन डी सही जवाब होगा, वर्ष 1959 में। ठीक है, 1959 में सबसे पहले पंचायती राज लागू हुआ था। उस समय के देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने वर्ष 1959 में 2 अक्टूबर के दिन यानी कि गांधी जयंती के दिन पंचायती राज व्यवस्था लागू की थी। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है। तो देश के वर्तमान वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, यानी कि ऑप्शन सी, निर्मला सीतारमण यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में। पुनर्जागरण आंदोलन जो है वो सबसे पहले इटली में शुरू हुआ था। ठीक है, तो ये पुनर्जागरण जो है ये क्या है, तो यूरोप में मध्यकाल में जो सांस्कृतिक आंदोलन हुआ था, इसी सांस्कृतिक आंदोलन को पुनर्जागरण आंदोलन कहा जाता है। और इसका जो शुरुआत था, इस आंदोलन का शुरुआत इटली में हुआ था और उसके बाद इटली से होते हुए ये आंदोलन पूरे यूरोप में फैल गया था। और ये पुनर्जागरण आंदोलन जो है इसका काल कब से कब तक माना जाता है, तो इस पुनर्जागरण आंदोलन का जो काल है वो 14वीं शताब्दी से लेकर के 17वीं शताब्दी तक माना जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो आपको इस प्रश्न पे ध्यान देना है। यदि प्रश्न में इस तरह से लिखा रहे कि महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो फिर हम दूसरे ऑप्शंस को चुनेंगे, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, प्रश्न सिर्फ इतना है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन यही प्रश्न में ये लिखा रहता कि महात्मा गांधी ने पहली बार भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था, तब इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन ए, चंपारण। लेकिन चूंकि ऐसा लिखा नहीं है तो यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में।
उसके बाद है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है, यह स्थापना हुई थी पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है। और एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 जनवरी वर्ष 1916 को। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चोल वंश का अंतिम शासक कौन था। तो चोल वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम था राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक है, क्या नाम था, राजेंद्र चोल तृतीय उसका नाम था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र चोल तृतीय। उसके बाद अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था उसका नाम था बृहद्रथ। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहद्रथ। और बृहद्रथ को ही उसका जो सेनापति था, उसके सेनापति का नाम था पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, आप लोग इस नाम को भी याद रखिएगा, मैं लिख देता हूँ। बृहद्रथ का जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इसी पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की स्थापना की थी। उसके बाद है कि भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। तो गौतम बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, ये दिया था सारनाथ में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सारनाथ। और भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है। तो भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, आप लोग याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध के प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और ये पहला उपदेश गौतम बुद्ध के द्वारा कहाँ पे दिया गया था, तो सारनाथ में दिया गया था। उसके बाद है कि तिरुपति मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो तिरुपति मंदिर जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाए एग्जाम में कि तिरुपति मंदिर जो है वो आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो चित्तूर जिले में स्थित है। उसके बाद भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी। तो भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज है वो पुर्तगालियों ने की थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने की थी। भारत तक समुद्री मार्ग की जो खोज है, ये खोज की गई थी वास्को डी गामा के द्वारा। और वास्को डी गामा जो है ये एक पुर्तगाली था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि भारत की जो समुद्री मार्ग की जो खोज है, भारत तक समुद्री मार्गों की खोज ये पुर्तगालियों ने की थी। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। उसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो हुई थी 1906 में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1906। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर वर्ष 1906 को। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि भारत में विश्व का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो भारत जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है अवरक का। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन बी, अवरक। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में निकटतम समय कितना लगता है। तो चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगभग समय जो है, ये लगभग समय लगता है 28 दिन का। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 28 दिन। ऐसे अगर समय की बात की जाए तो ये 27 दिन और 8 घंटे का समय लगता है। ठीक है, लेकिन 27 दिन 8 घंटा कहीं ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो 28 दिन जो होगा ऑप्शन डी वो इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन जो है दोस्तों ये शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा इसका, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शनि। और टाइटन जो है वो शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, तो शनि ग्रह का उपग्रह है। और शनि ग्रह का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है टाइटन। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन ए। और सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा आपका एशिया, ऑप्शन डी। और अब आप सभी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने यहाँ पर नंबर लिखा है +91
और उसके बाद 7303065940। ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस नंबर पे आप हमसे व्हाट्सएप पर डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। आपके मन में किसी भी सरकारी एग्जाम को लेकर के कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस नंबर पे आपको जितने सारे भी, जैसे अभी आपका 20 तारीख को बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलेगी, और आगे भी जो भी एग्ज़ाम होगा आपका उससे जुड़े सारे वीडियोज, सारे PDF, सारी जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा। तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़ के रहिए। नंबर मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 7303065940। इस नंबर को आप लोग जो है अपने फ़ोन में अभी सेव कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेजन नदी। अमेजन नदी जो है विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। यहाँ तक कि बरसात के दिनों में जब पानी और बढ़ जाता है तो इस नदी की जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई हो जाती है 190 से 200 किलोमीटर तक हो जाती है इसकी चौड़ाई। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है आपकी नील नदी। तो लंबी नदी में सही जवाब होगा नील नदी का, और चौड़ी नदी यहाँ पे पूछा गया है तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेजन नदी का। उसके बाद अब अगला प्रश्न है कि बिहार का राज्य पक्षी क्या है? तो बिहार का राज्य पक्षी है आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरैया। गोरैया बिहार का राज्य पक्षी है। बिहार का राजकीय फूल क्या है? तो राजकीय फूल है आपका गेंदा। राजकीय पेड़ क्या है? राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष है आपका पीपल। ये सब भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि आज़ादी के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो आज़ादी के बाद बिहार के पहले राज्यपाल बने थे जयराम दास दौलतराम, यानी कि ऑप्शन सी, जयराम दास दौलतराम इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, श्री कृष्ण सिंह। चलिए अगले प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि बिहार में प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो बिहार में जो प्रसिद्ध पशु मेला लगता है, ये प्रसिद्ध पशु मेला लगता है सोनपुर में। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सोनपुर। सोनपुर का जो पशु मेला है वो प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है कि भारत में, तो भारत में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन जो शुरू किया था वो शुरू किया था बिहार के चंपारण से। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी, बिहार के चंपारण से। यही प्रश्न में यदि भारत में नहीं दिया गया रहता, सिर्फ प्रश्न रहता कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ से शुरू किया था, तो तब यहाँ पर सही जवाब हो जाता दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। लेकिन प्रश्न में भारत में है तो सही जवाब हो जाएगा बिहार के चंपारण से। इस तरह के प्रश्न में बहुत से बच्चे फंसते हैं, गलतियां कर बैठते हैं, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इन तरह के प्रश्नों पे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को अब देखते हैं। अगला प्रश्न है कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति थे, इनका जो जन्म है वो बिहार में ही हुआ था। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, बिहार। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये वाला जो प्रश्न है, ये वाला प्रश्न पहले भी बिहार पुलिस की परीक्षा में एक बार पूछा गया था, ठीक है, बहुत पहले। लेकिन वहां पर जो सही जवाब था इस प्रश्न में, उस सही जवाब 8 को चुना गया था, यानी कि ऑप्शन सी 8 जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन जब आप गूगल पे जाकर के चेक कीजिएगा कि बिहार में टोटल राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है, तो आपका जो आंसर है वो 8 से अलग आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे आपको चौंकने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप लोगों से कि बिहार की सीमा किस देश की सीमा को स्पर्श करती है? तो बिहार की जो सीमा है वो नेपाल की सीमा को स्पर्श करती है, ठीक है, नेपाल। यहाँ पर ऑप्शन बी नेपाल जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है आप लोगों के लिए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में। ऑप्शन सी 1764 जो होगा वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि चावल उत्पादन में बिहार का देश में कौन सा स्थान है। तो यदि चावल उत्पादन की बात की जाए, चावल उत्पादन में बिहार जो है वो देश भर में 5वें स्थान पर आता है। तो ऑप्शन ए 5वां स्थान जो होगा वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को देखा जाए तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पूर्णिया। बिहार के पूर्णिया जिले में जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। कुछ किताब में मैंने ये भी देखा है कि पूर्णिया के जगह पे किशनगंज लिखा गया है, ठीक है, कि किशनगंज में जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। लेकिन अधिकतर किताब में जो है वो पूर्णिया के बारे में ही दिया गया है, तो पूर्णिया ही जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अब अगला प्रश्न है कि विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो दुनिया भर में चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो है अभी फिलहाल में ब्राजील। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ब्राजील। और भारत चीनी उत्पादन के मामले में विश्व में कौन से नंबर पे आता है। तो अभी भारत दूसरे नंबर पर है और ब्राजील पहले नंबर पर है। लेकिन बहुत जल्द भारत जो है वो ब्राजील को पीछे छोड़ करके नंबर 1 पे आ जाएगा, लेकिन अभी आया नहीं है। अभी भारत ही दूसरे नंबर पे है और ब्राजील जो है वो चीनी उत्पादन के मामले में पहले नंबर पे है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि सोडियम का प्रतीक क्या है। तो सोडियम का प्रतीक बहुत ही आसान सा प्रश्न है, आप सभी को पता होगा कि सोडियम का प्रतीक होता है Na। ऑप्शन बी Na इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है आप लोगों के लिए कि संध्या का पर्यायवाची है। तो संध्या का पर्यायवाची हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए गोधूली, ठीक है। संध्या का पर्यायवाची क्या होता है। तो संध्या का पर्यायवाची हो जाएगा गोधूली, ठीक है, शाम। ऑप्शन ए गोधूली सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद है कि अकर्मक का विलोम होगा। तो अकर्मक का विलोम होता है शकर्मक। ऑप्शन बी शकर्मक जो होगा वो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि जो मधुर बोलता हो कहलाता है। तो जो मधुर बोलता है उसको क्या कहा जाता है। उसको मधुरभाषी कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मधुरभाषी। मधुर बोलने वाले को मधुरभाषी कहा जाता है। और मितभाषी किसको कहा जाता है। तो कम बोलने वाले को मितभाषी कहा जाता है। जो कम बोलता है उसको मितभाषी कहा जाता है। याचक यानी कि याचना करने वाला। उसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर कि सूत शब्द का अर्थ होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब इस तरह से सूत लिखा जाता है यानी इस तरह से, तो इस सूत का अर्थ होता है बेटा। और यही सूत जब इस तरह से लिखा जाता है तो इस सूत का अर्थ होता है सारथी। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, ध्यान दीजिएगा। सूत जब इस तरह से लिखा हुआ होगा तो उसका अर्थ होगा बेटा, और सूत जब इस तरह से लिखा हुआ होगा तो उसका अर्थ होता है सारथी, ठीक है। चलिए